नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्टेस्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सिंगरौली से बड़ी खबर की। ठेले पर सिस्टम नजर आया। ठेले से मरीज पहुंचा अस्पताल, जहां अस्पताल तक पहुंचने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। एम्बुलेंस वाहन न मिलने की वजह से पत्नी और 6 साल का बच्चा हाथ ठेले पर लेकर पहुंचे शासकीय अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर का पूरा मामला है, जहां एम्बुलेंस न मिल पाने की वजह से आप देखिए लाचारी इतनी, बेबसी इतनी कि पीड़ित को, मरीज को ठेले पर लेटाकर मां और एक 6 साल का मासूम बच्चा अस्पताल पहुंचा। सिंगरौली से ये बड़ी खबर है, जहां ठेले पर सिस्टम आपको नजर आ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है। न्यूज़ 18 खबरों को दिखाता है प्रमुखता से। दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ऐसी तस्वीरें आना आम बात हो चुकी है। तो ठेले से मरीज अस्पताल पहुंचा और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगरौली का पूरा मामला है और संवाददाता राज जुड़ गए हैं। राज, क्या एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और कोई वाहन नहीं मिल पाया? ऐसी स्थिति की ठेले पर रखकर मरीज को लाना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल। परिस्थितियां तो कुछ ऐसी ही बता रही हैं। जिस तरह से ये माँ और बेटे अपने उसको बीमार व्यक्ति को लेकर के पहुंचे हैं जिला अस्पताल में, तो ये बिल्कुल है कि इनको एम्बुलेंस या कि इस तरह से कोई मदद नहीं मिल पाई, इसी वजह से लेके पहुंचे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अब इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। जब हम लोगों ने इनसे ये वायरल वीडियो के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, हम इसको जांच करवाते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इसको, जो बीमार व्यक्ति को है, ठेले पे लाना पड़ा। लेकिन सिस्टम को बिल्कुल शर्मसार करती हैं तस्वीरें, क्योंकि इसी वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि सामने कई एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हैं और इसके बाद भी अगर किसी को इस तरह से एम्बुलेंस नहीं मिलती है या कि उसको जो प्रॉपर मदद होनी चाहिए बीमार व्यक्ति को वो नहीं मिलती है, तो वाकई ये गंभीर हो जाता है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर में काफी बेहतर व्यवस्थाओं का दावा हमेशा से किया जाता है कि यहाँ पे बेहतर व्यवस्थाएं हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में इनकी पोल खुल जाती है कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं। अब जिम्मेदार अधिकारी अभी तक, मैं सुबह से, चूंकि न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहा है और हम लोगों ने भी अधिकारियों से बात की है, तो अभी तक इस जो मरीज की है, मरीज को आइडेंटिफाई जो नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये मरीज कहाँ से आया था और ये अभी कहाँ भर्ती है, ये भी अभी जो प्रबंधन है उन्हें नहीं पता है। तो काफी शर्मसार करती हैं ये तस्वीरें, रेनू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राज तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में शर्मसार तो है ही, और हालांकि अभी तक जानकारी नहीं कि मरीज कहाँ का है, कहाँ से आया था, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई है, तमाम सवाल अभी बने हुए। तो आप ये देखिए कि मासूम बच्चा है जो कि धक्का लगा रहा है ठेले को, और इसमें मासूम बच्चे के जो परिजन है वो परिजन है और मरीज हैं। माँ भी ठेले को धक्का लगाती हुई अस्पताल लेकर पहुंची। न जाने कितने किलोमीटर का ये रास्ता तय करके यहाँ पहुंचे हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ट्रॉमा सेंटर, काफी दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सारे व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। तो सिंगरौली का ये पूरा मामला है, जहां ठेले से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। एक मासूम 6 साल का बच्चा और मां ने धक्का लगाकर ठेले को अस्पताल तक पहुंचाया। और अब जो खबर आपको दिखा रहे हैं, आप उसे सुनकर चौंक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। उदयपुर का पूरा मामला। उदयपुर में कालाजी गोराजी के पीएनबी बैंक में लॉकर में रखे नोटों में दीमक लगने से बैंक में हंगामा खड़ा हो गया। एक ग्राहक जब लॉकर में रखे अपने पैसे लेने पहुंचा तो नोटों में दीमक लगी मिली। लॉकर में करीब 2,15,000 रुपए नगद थे, जिसमें दीमक लगने से सारे नोट खराब हो गए। और ऐसे में जब इस बात की जानकारी ग्राहक ने बैंक को दी तो बैंक ने एक बार तो इसमें हाथ खड़े कर दिए और पल्ला झाड़ दिया। लेकिन जब पीड़ित ग्राहक और उसके साथी ने हंगामा किया तो बैंक नोट बदलने का आश्वासन दिए। दोपहर बाद बैंक ने सारे नोट बदलकर ग्राहक को लौटा दिए। अगर 27 लोगों का दीमक नहीं हुए अंदर, मैं अपने पैसे
तो उदयपुर के पीएनबी बैंक का ये पूरा मामला है और आप ये देखिए कि ग्राहक ने लॉकर में नोट रखे हुए थे और जब वो अपना कैश लेने के लिए लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सारे नोटों में दीमक लगा हुआ था। पहले तो बैंक प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए, उसने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब युवक ने काफी हंगामा किया और उसने दावा किया कि आप लॉकर खोल के देख लीजिए, यदि उसमें दीमक ना मिले तो कहिए, उसके बाद नोटों को बदला गया। हमें इनिशियली जी, मेरा नाम मनोज रोड़ा है। मैं कल अपनी दीदी सुनीता मेहता, जिन्हें रेखा मेहता के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ अपना लॉकर ऑपरेट करने आया था। दीदी का और मेरा दोनों का लॉकर अलग अलग है। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया और उसके बाद वापस उसे बंद कर दिया। दीदी ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट किया वो एकदम शॉक हो गई कि पूरे लॉकर के अंदर दीमक लगी हुई थी। तो वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, 72 लाख के घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीओ दफ्तर का क्लर्क सस्पेंड किया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त किया गया। आरटीई के तहत भुगतान में 72 लाख के गबन का आरोप लगा है। तो 7 लाख से ज्यादा की जगह 72 लाख का कर दिया गया भुगतान और स्कूल संचालक की मिलीभगत से राशि का गबन किया गया। राशि जमा नहीं होने पर एफआईआर कराई जाएगी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। आरटीई पोर्टल से भी किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। बलौदा नगर पंचायत में स्थित है कॉन्वेंट स्कूल। तो जांजगीर चांपा का पूरा मामला है जहां पर आरटीई के तहत भुगतान में 72 लाख के गबन का आरोप लगा है और इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। यहां तक कि बलौदा नगर पंचायत स्थित कॉन्वेंट स्कूल का जो आरटीई पोर्टल से ब्लैकलिस्ट भी इसको किया जाएगा। स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भी की गई है। तो 72 लाख के घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीओ दफ्तर का क्लर्क सस्पेंड हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त किया गया। आरटीई के तहत भुगतान में 72 लाख के गबन का आरोप लगा है, जहां 7 लाख से ज्यादा की रकम की जगह 72 लाख का भुगतान कर दिया गया। और अब स्कूल संचालक की मिलीभगत से राशि का गबन का आरोप है। राशि जमा नहीं होने पर एफआईआर कराई जाएगी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। आरटीई पोर्टल से भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बलौदा नगर पंचायत में स्थित है कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर एक बड़ी राशि के गबन का मामला सामने आया है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो, गलती हो, क्योंकि 7 लाख से अधिक की राशि का भुगतान होना था और यहां पर 72 लाख का भुगतान कर दिया गया। अब बात रीवा से अहम खबर की, जहां 6 से ज्यादा छात्राओं की हालत बिगड़ी। फाइलेरिया की दवा खाने के बाद बिगड़ी हालत। मझगवां हायर सेकेंडरी विद्यालय में खिलाई गई थी दवा। छात्राओं को संजय गांधी अस्पताल भर्ती किया गया है। सभी छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। तो रीवा से खबर है, 6 से ज्यादा छात्राओं की हालत खराब हुई। फाइलेरिया की दवा खाने के बाद बिगड़ी हालत और अब सभी को अस्पताल भर्ती किया गया है। संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। मझगवां हायर सेकेंडरी विद्यालय में दवा खिलाई गई थी। फाइलेरिया की दवाई खिलाई गई थी, इसलिए बहुत लोग खाए। कौन सी स्कूल में? मझगवां स्कूल में। कितने बच्चे का घर देखा है? 5-6 लोग। कहाँ लेके आए हैं इलाज कराने के लिए? संजय गांधी। और कुछ बच्चों को वहाँ सिरमौर मिले? हाँ, बच्चों को सिरमौर मिले। क्या बताया गया था स्कूल वालों ने कि कौन सी दवाई आज खिलाई जा रही है? फाइलेरिया की दवाई। लगभग कितने बच्चे घायल हुए होंगे? 5-6 लोग। क्या दिक्कत हो गई दिखाने के बाद इन लोगों को? चक्कर आने लगा था, किसी का पेट दर्द होने लगा था। तो सुना आपने, दवा खिलाई गई, उसके बाद छात्राओं की हालत खराब हुई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। अब बात रायपुर से खबर की, सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल। नवा रायपुर के तूता में जुटे हजारों शिक्षक। विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे शिक्षक। शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग बनी हुई है और अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। एग्जाम पास में है, दिनों दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल, आज नया रायपुर के तूता में हजारों शिक्षक जुटने की बात कही गई है। धरना प्रदर्शन की दी गई है। प्रदेश भर के सभी 30 से अधिक जिलों से जो सहायक शिक्षक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
और 2:30 बजे जो है घेराव करने निकलेंगे और उनकी एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर के 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक मुख्यालयों में पहले धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब राजधानी पहुंचे हैं और घेराव के लिए निकलेंगे। बकायदा जो है वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। हजारों शिक्षक जुटे हुए हैं और सभी जो सहायक शिक्षक हैं वो एक ही मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले बूढ़ा तालाब में अनुमति मांगी गई थी धरना प्रदर्शन को लेकर के, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और उनके जो पंडाल है वो उखाड़ने के आरोप लगाए हैं। उसके बाद से जो सहायक शिक्षक हैं उनका आक्रोश और भी बढ़ गया है। सहायक शिक्षकों ने आरोप भी लगाया है रेणु कि कई जगहों पर उन्हें रोका गया है। तो ऐसे में सहायक शिक्षकों के जो आक्रोश के बीच आंदोलन जाहिर सी बात है युगल, आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि कल भी जब सीएम हाउस के घेराव के लिए तैयार थे तो उन्हें कई जगहों पर रोक दिया गया। यहाँ तक कि कई जब संभागों से शिक्षक पहुंच रहे थे रायपुर के लिए तो उन्हें बीच रास्ते में रोकते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो आक्रोश तो होगा ही। क्या आज सीएम हाउस का घेराव कर पाएंगे शिक्षक? जी देखिए, आज घेराव करने के लिए बकायदा 2:30 बजे तूता नवा बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। और आप देखिए कि आज बस्तर का दौरा काफी महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा का और पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। अब उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौके पर मौजूद हैं, अरुण साहब भी मौके पर मौजूद हैं और आप देखिए कि यहां पर मां के दर्शन के साथ ही उनके इस दौरे की शुरुआत हो रही है। खबर भोपाल से मौलाना मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। मौलाना भूल गए वह भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। जिन लोगों का मदनी जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भारत को लूटा है। यह देश आतताइयों और हमलावरों का नहीं हो सकता। मौलाना मदनी ने देश को गजनी का भारत बताया था। पीएम मोदी और संघ प्रमुख की तारीफ की। दोनों 24 घंटे भारत और मातृभूमि की सेवा के लिए करते हैं काम। वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये अब भारत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। वो याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। तो वही जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बीजेपी ऑफिस। बीजेपी के मृतक कार्यकर्ता के परिजन से मिले। बस्तानार और बीजापुर में हुई थी कार्यकर्ता की हत्या। आप ये देखिए कि कल ही जो सागर साहू हैं उपाध्यक्ष जिले के, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनसे मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा उनके घर पहुंची और ढांढस बंधाया। इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद का आश्वासन। तो कल ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जब नक्सलियों ने गोली मारकर घर में घुसकर हत्या कर दी थी और आज मृतक कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। साथ में अरुण साहब भी मौके पर हैं। पीसीसी जो चीफ है पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौके पर मौजूद हैं और माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौके पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं को कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे। और नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ऑफिस में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अब पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करने भी पहुंचे। तो बस्तानार और बीजापुर में हुई थी कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी के मृतक कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात करने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे।
खबर ग्वालियर से, जहां विकास यात्रा के दौरान शिक्षक की शिकायत की गई है। छात्रों ने कहा, गुरुजी शराब पीकर आते हैं स्कूल। भितरवार के मुसाहरी गांव पहुंची थी विकास यात्रा। एसडीएम और तहसीलदार से की बच्चों ने शिकायत। एसडीएम ने आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटा दिया। तो एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे हुए थे स्कूल निरीक्षण करने के लिए, और इसी दौरान उन्होंने जब छात्रों से बात की तो बच्चों ने गुरुजी का भंडा फोड़ दिया। उन्होंने बता दिया कि गुरुजी स्कूल में शिक्षक जो हैं वो शराब पीकर आते हैं और रोज शराब पीकर आते हैं। एसडीएम और तहसीलदार चौंक गए और उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया। कितने टीचर हैं आपके कितने टीचर हैं? चार है। चौथे टीचर कह रहे हैं, चौथे कोई आते हैं। और ये मास्टर साहब कभी नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग की पढ़ाई नहीं होती है। और सर ये दारू भी पीती है, चेहरे पे दारू है उसका, दारू पी के परेशान करते हैं। और एक भी तो सर हमने बैग में पकड़ी है, बैग में पकड़ी है सर, अभी है बैग खोल के रहेगा। देखो मैं मास्टर साहब का बैग कर नहीं है मैडम को जो अभी नहीं सर, मेरी दवाई की लगी थी उसको उठ के दारू। और बाकी बच्चे क्या बताएंगे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तुम लोग परेशान हो रहे हो। एक ही स्कूल है यहाँ पे और 4 मास्टर है, 1 से लेके 5 तक 14 बच्चे बैठे हैं। और कितने नाम के थे? 64 में से 14 बैठे। नहीं मैम, एक्चुअल बात जब आज तक डिलीवरी में कमी है तो 5-7 वो ठीक है, लेकिन 5-7 एक बात मैं और निवेदन कर रहा हूँ, वास्तव बच्चों के प्रति सद्भावना है। मैं तो पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे दबाना है? तीनों गाँव में चक्कर नहीं, बात ये नहीं है, को बुलाना चाहिए। ये बच्ची है ये कह रही पढ़ाई नहीं होती। तो देखिए कि सबके सामने गुरुजी का भंडा फूटा। हालांकि उन्होंने कई बहाने भी बनाए। उन्होंने कहा कि उनके बैग में दवाइयां हैं और काफी बहाने बनाते हुए भी नजर आए। खबर जशपुर से, किराना व्यापारी से 5 लाख की लूट का मामला सामने। दुकान बंद कर घर लौट रहा था व्यापारी और इसी दौरान रुपयों से भरा बैग छीनकर लुटेरे भाग खड़े हुए। व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो मामला जशपुर का है, जहां पर किराना व्यापारी से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल व्यापारी दुकान बंद करके लौट रहा था और इसी दौरान रुपयों से भरा बैग छीनकर लुटेरे भाग खड़े हुए। व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। खबर भोपाल से, ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को दी धमकी। एसीपी पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जहां पीड़ित संचालक ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। संचालक और एसीपी पराग खरे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। तो खबर भोपाल से है, जहां ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को धमकी दी। एसीपी पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है। तो वहीं सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। पीड़ित संचालक ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। संचालक और एसीपी पराग खरे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था और इसी दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को धमकी दी और इसका वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में शराब की तीसरी कैटेगरी देसी विदेशी के साथ हेरिटेज शराब की बिक्री होगी। महुआ के फूलों से तैयार होगी हेरिटेज शराब। किसी भी तरह का सिंथेटिक इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। देसी की कैटेगरी में हेरिटेज शराब को रखा जाएगा। देखिए कि जाहिर सी बात इसको लेकर सियासत होनी है, क्योंकि एक तरफ उमा भारती शराबबंदी की मांग कर रही है और यहाँ पर शराब की नई वैरायटी लॉन्च होने जा रही है, जहां महुआ के फूलों से हेरिटेज शराब तैयार होगी और देसी विदेशी के साथ हेरिटेज शराब की भी बिक्री अब प्रदेश में की जाएगी। तो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। किसी भी तरीके की शराब में सिंथेटिक का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। देसी की कैटेगरी में हेरिटेज शराब की बिक्री होगी। तो खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में अब शराब की तीसरी कैटेगरी लॉन्च होने जा रही है। देसी विदेशी के साथ अब हेरिटेज शराब की बिक्री की जाएगी, जहां महुआ के फूलों से तैयार होगी हेरिटेज शराब। किसी भी तरीके का सिंथेटिक या मिलावट नहीं होगा।
और खबर जबलपुर से, जहां ड्रोन सर्वे में मिला जमीन का मालिकाना हक। जी हां, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिला हक। करीब 50 एकड़ जमीन का हक मिला। सभी लाभार्थी अब अपनी जमीन के मालिक होंगे। ड्रोन सर्वे की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। तो खबर जबलपुर से है, जहां ड्रोन सर्वे से जमीन का मालिकाना हक अब मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।